नमस्कार दोस्तों, 5 नवंबर 2021 के पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के एपिसोड में अहिल्या खंडेराव को अपने हाथों से मिठाई खिलाते हुए कहती है, बाबा साहेब को भी आपको ही इस मुहिम का सेनापति बनाना था, लेकिन आप जब से वापस आए हो तब से आप दोनों के बीच में आप दोनों के जो काम करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, उसमें फ़र्क होने के कारण जो अनबन होती रही उससे सब कुछ बिगड़ गया। इस पर खंडेराव अहिल्या से पूछता है, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं गलत सोचता हूँ, गलत काम करता हूँ? इस पर अहिल्या खंडेराव को समझाते हुए कहती है, बाबा साहेब और आप में बस इतना ही फ़र्क है कि आप दोनों भी अच्छे योद्धा बनकर खुश तो है, लेकिन बाबा साहेब को आपको सिर्फ अच्छा योद्धा नहीं तो एक अच्छा राजा बनता हुआ देखना है। और दोस्तों, अहिल्या और खंडेराव की यही सब बातें द्वार पर खड़े बाबा साहेब यानी मल्हारराव जी सुन लेते हैं और मन ही मन अहिल्या को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, अहिल्या, जो बात हम खंडेराव से कहने आए थे वो बात मुझसे भी कई ज़्यादा अच्छा तुमने खंडेराव को समझा दी है। और यहाँ गौतम महारानी साहेब द्वारका को रास्ते में मिलती है और द्वारका को मिठाई देते हुए ताना मारते हुए कहती है, आप खंडेराव की आरती उतारने के लिए आई नहीं? आपको तो ये बात पता चली ही होगी ना कि खुद पुणे के पेशवा साहब ने खंडेराव के नाम का सुझाव सेनापति के पद के लिए दिया है। आप तो कहती थी खंडेराव मनमौजी है, लेकिन अब मालवा से लेके पूना तक सभी को खंडेराव की काबिलियत पर विश्वास है। और इसके बाद द्वारका रानी साहेब इच्छा ना होते हुए भी गौतम रानी साहब के हाथ से मिठाई खा लेती है और गौतमा के जाने के बाद मन ही मन कहती है, 24 घंटे में अगर मैंने इस अपमान का बदला नहीं लिया तो अपना नाम बदल दूंगी। और यहाँ खंडेराव का दोस्त परीक्षित शिव शंभू को धन्यवाद देने के लिए मंदिर आता है और शिव शंभू के सामने नतमस्तक हो जाता है। और वही मंदिर में रेणु और अहिल्या की और एक सहेली भी मौजूद है और उतने में ही वहाँ अहिल्या भी मंदिर में आ जाती है। और इसके बाद परीक्षित अहिल्या से कहता है, मैंने सुबह ही अभिषेक किया था खंडेराव के लिए और देखिए उसका फल भी मिल गया, खंडेराव को सेनापति का पद मिल चुका है। इस पर अहिल्या भी खुश होते हुए कहती है, शिव शंभू ने सारी मुश्किलें हल कर दी है। मुझे तो थोड़ी भी आशा नहीं थी कि छोटे सूबेदार जी का नाम सेनापति के लिए चुना जाएगा, लेकिन देखिए शिव शंभू ने वो चमत्कार कर ही दिखाया। उतने में ही रेणु अहिल्या से पूछती है, अहिल्या, तुमने भी तो आज तक बहुत सारी उपलब्धियां पाई है, आज तक तुम्हारी भी बहुत स्तुति हुई है, तो क्या खुद की कामयाबी पर ज़्यादा खुशी होती है या फिर किसी अपने की कामयाबी पर? इस पर अहिल्या रेणु से कहती है, अगर तुमने मुझसे ये सवाल पहले पूछा होता तो मैं शायद इसका जवाब नहीं दे पाती, लेकिन आज मैं छोटे सूबेदार जी की इस उपलब्धि के कारण इतनी खुश हूँ। और इसके बाद अहिल्या, जब पति खुश होता है, पति कोई उपलब्धि प्राप्त करता है तो पत्नी का सिर कितना ऊंचा होता है, पत्नी को कितनी खुशी होती है, ये सब कहने लगती है। और कहते कहते जैसे ही वो रेणु की तरफ मुड़ के देखती है तो वो सामने देखती है रेणु रो रही है। और अहिल्या मन ही मन समझ जाती है कि रेणु विधवा है और उसे बुरा लग रहा है कि उसकी सहेली के पास उसका पति है, पति के साथ साथ मिलने वाली सारी खुशियां है। और दोस्तों, रोते रोते ही रेणु वहां से मंदिर से निकल जाती है। और इसके बाद अहिल्या रेणु को समझाने के लिए रेणु के पास जाती है और रेणु अहिल्या से कहती है, मुझे माफ़ कर देना अहिल्या, मैं तुम्हारी सहेली हूँ, मुझे तो तुम्हारी खुशी में खुश होना चाहिए, लेकिन आज पता नहीं मुझे क्यों बुरा लगा। पहले तो ऐसा कभी होता नहीं था, शायद पहले छोटे सूबेदार जी तुम्हारे साथ नहीं थे, वो गुरुकुल थे, लेकिन जब से वो वापस आए हैं तब से तुम दोनों को साथ देखकर, तुम्हारी खुशियाँ देखकर मुझे ये सब लगने लगा है। मुझे माफ़ कर दो अहिल्या, मुझे रानी साहब ने कहा था कि मैं कभी तुम दोनों को नज़र नहीं लगाऊंगी, लेकिन देखो आज मेरी वजह से तुम दोनों को नज़र लग रही है। इस पर अहिल्या रेणु को गले लगाते हुए कहती है, रेणु, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इंसान होने के नाते तकदीर से और भगवान से सवाल पूछने का तुम्हें हक है, और अगर दिल है तो ऐसा भावनाओं का ज्वर तो उठेगा ही ना। और इसके बाद रेणु वहाँ से निकल जाती है, लेकिन यहाँ अहिल्या मन ही मन सोचने लगती है और मन ही मन कहती है, रेणु, 7 साल पहले जब मैं छोटी थी तब मैं सोचती थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मेरे हिस्से की खुशियाँ रेणु को भी दूंगी, लेकिन मैं उसमें नाकामयाब हो रही हूँ। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ दे के रहूंगी। और यहाँ गुस्से की आग में सुलग रही द्वारका मल्हारराव जी के पास जाती है और मल्हारराव जी से कहने लगती है कि आप अपने बेटे और बेटी के बीच में भेद कैसे कर सकते हो? आपके जावई बापू गुणो जी ने हमेशा से आपके लिए सब कुछ किया है, लेकिन आपने तो उनको हमेशा विकल्प ही समझा है। जब ज़रूरत पड़ी तब सिर पे बिठा लिया और जब ज़रूरत ख़त्म तब किनारे पे छोड़ दिया।
क्या आपको आपके बेटी के भविष्य की चिंता नहीं है? इस पर चिढ़ते हुए मल्लाराव जी कहते हैं, हमने कभी भी हमारे बेटे और बेटी के बीच में भेद नहीं किया है और इसी की वजह से खंडेराव को 7 सालों तक जूझना पड़ा था। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि खंडेराव ने ये उपलब्धि खुद के परिश्रम से और कौशल्य से प्राप्त की है। इस पर द्वारका मल्लाराव जी से कहती है, आप तो गद्दी के मालिक हैं, आप तो कभी भी कोई भी निर्णय पलट सकते हैं, लेकिन आपने दरबार में वैसा नहीं किया। और इसके बाद जाते जाते द्वारका मल्लाराव जी से कहती है, अगर आज आपने अपने बेटे की काबिलियत के लिए उसको इनाम दिया है तो कल अगर वही बेटा कुछ गलती करे तो उस गलती की सज़ा भी आप उसे दोगे, यही आशा रखते हैं हम। यही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।